नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की कुछ मुख्य खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रंगरा मधुबनी निवासी बबलू सिंह के पुत्र दिनकर कुमार के रूप में हुई है। दिनकर मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार ये घटना 1 जनवरी की है। दिनकर कुमार अपने घर के पास सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दिनकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से उसे तुरंत इलाज के लिए रंगरा स्थित अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देखते हुए रंगरा अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दिनकर को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से दिनकर का इलाज जेएलएनएमसीएच में चल रहा था, लेकिन इस दौरान अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों की ओर से घोर लापरवाही बरती गई। मृतक के पिता बबलू सिंह ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उनके बेटे का समुचित इलाज नहीं किया गया। इस पार रोड टप रहे थे, रोड क्रॉस कर रहा था। हाँ, और उसके बाद उधर से मोटरसाइकिल वाले एकदम तूफान में आ रहे थे। मार दिया पीछे से। अच्छा। हाँ, उसी जगह प्लॉट पे फिर लाए मयागंज में 8 दिन से पड़े थे। डॉक्टर साहब ध्यान ही नहीं देता है यहाँ। अच्छा। ये कभी हाथ लगा के देखा भी नहीं। मतलब डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत हुई। एकदम लापरवाही, कोई डॉक्टर हाथ लगा के नहीं। रात में जब अथी होने लगा तो मैं गया फिर बुलाने के लिए, तो आया, ऑक्सीजन लगा दिया। मैं कहा सुई साई दो, तो कुछ नहीं, डॉक्टर आएगा तब। डॉक्टर तो रहता नहीं है, किसको कहेंगे। दौड़ के इधर, दौड़ के उधर, दौड़ के उधर। मेरा लड़का है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है दिनकर कुमार। उम्र कितना है? उम्र 22 साल है। क्या करता था वो? मजदूरी करता था, बोरा उठाता था। शादीशुदा था? नहीं। आप कौन है? घटना कहाँ पर ये हम है एमएलसी साहब है ना, सरदा बाबू पहले था, उन्हीं के तरीके हैं हम लोग। घटना कहाँ पर घटी थी? अपने गांव के पास ही, घर के पास। मदरौनी कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? वो रंगरा थाना पड़ता है। रंगरा थाना। वहाँ से डायरेक्ट मायागंज लाए? हाँ, ले गए रंगरा हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर तुरंत कर दिया। मायागंज में 8 दिन रहे। 8 दिन लेकिन डॉक्टर की लापरवाही। कभी हाथ डॉक्टर आए और सीधे चले जाए, ये नहीं देखे कि कभी बीमारी को पूछे कि कहाँ दर्द है या क्या है। कोई मतलब नहीं है, ऐसा सब खिला कर। आपका अपना लड़का था? हमारा लड़का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बबलू सिंह। भागलपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मजदूरी कर घर लौट रहे एक मजदूर की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा अंगारी मोड़ के पास घटित हुआ, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतक की पहचान भवानीपुर निवासी 41 वर्षीय प्रमोद तांती के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रमोद तांती रोज की तरह काम समाप्त कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रमोद तांती सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल मजदूर को उनके परिजन तत्काल इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक प्रमोद तांती अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य है। उनके निधन से परिवार पूरी तरह टूट गया। प्रमोद तांती के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अंगारी मोड़ के चौक के पास। कब? कल 2 बजे हुआ था। कल 2 बजे? हाँ। कौन है तुम्हारा? चचा है मेरा। कहाँ जा रहा था वो? वो घर आ रहा था। कहाँ से कहाँ? अंगारी मोड़ से घर आ रहा था, भवानीपुर। भवानीपुर? हाँ। अच्छा, तो क्या करते थे वो? चचा मेरा ये लेबर का काम करता। लेबर का काम करता था। ये मोटरसाइकिल से तक पैदल था? ये पैदल आ रहा था। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला मार दिया? पकड़ाया? नहीं तो मालूम ना हमको, हम तो यहाँ अज्ञात से- है? हाँ? अज्ञात है? मतलब अरे अज्ञात है, पहचानते नहीं? पहचानते नहीं। क्या नाम है मृतक का? प्रमोद तांती। उम्र कितना है? 41 साल। घर कहाँ है? भवानीपुर। भवानी। शादीशुदा था? हाँ, बाल बच्चा? 3 गो है। 3 गो है। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर अस्पताल के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार ई रिक्शा चालक मोहम्मद गुलजार कोयला डिपो से सवारी लेकर तिलका मांझी की ओर जा रहा था। इसी दौरान ज्योति बिहार कॉलोनी निवासी मानवी कुमार तेज गति से बाइक चलाते हुए सामने से आ गया और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाइक चालक मानवी कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है। ई रिक्शा चालक को भी चोटें आई हैं और उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही तिलका मांझी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। टोटो चला रहा है, मोटरसाइकिल ऐसा आ रहा था, अपने आप बाइक डूबी है। सामने से धक्का मारा है। जी। मोटरसाइकिल स्पीड में था। नहीं, वो इतना स्पीड में, हम भी अभी इतना स्पीड में नहीं थे। हाँ। हम आ रहे थे, एक चाल में आ रहे थे, एक बाइक डूब गई। इतने अभी नहीं स्पीड नहीं देखा, हम सवारी उतार के हम बढ़ाए। कौन चल रहे थे, आप या वो हम सीधे एकदम सवारी उतार रहे थे। जी। जी। कहाँ से आ रहे थे? हम कोला डिपो से आ रहे थे। क्या नाम आपका? मोहम्मद गुलजार पुरैनी। टोटो साइड से इधर काट रहा था, वो लड़का पूरा स्पीड में आया, घुमाने के चक्कर में दोनों टकरा गया। हम तो यहाँ सामने में बैठ के घूर ताप रहे थे। स्पीड मतलब वही 100 से प्लस है, 100 से प्लस स्पीड था गाड़ी का। उसके बाद वो एक्सीडेंट हो गया, कटा, फिर उसके अंदर लेके गया उसको। हाँ, सदर अस्पताल अंदर लेके गया। 2 आदमी टोटो। हम फूल का दुकान है सर मेरा बगल में। राजा कुमार। भागलपुर पिरपेती रेफरल अस्पताल में वैक्सीन कुरियर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, टीकाकरण कार्य प्रभावित होने की आशंका। पिरपेती रेफरल अस्पताल में कार्यरत वैक्सीन कुरियर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण टीकाकरण व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुरियर कर्मियों से हड़ताल पर चले जाने से वैक्सीन की आपूर्ति हेल्थ सब सेंटरों तक नहीं हो पा रही है, जिससे पूरे प्रखंड में टीकाकरण कार्य बाधित हो सकता है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे वैक्सीन कुरियर कर्मी महेश पासवान ने बताया कि पिछले 6 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन हर माह अगले माह भुगतान का आश्वासन देकर काम करवा रहा, लेकिन अब तक बकाया राशि नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर जमा आलम। क्या मामला है आप लोग? मामला है कि हम लोग डेली अपना पेट्रोल से जाते हैं। पेट्रोल तो हम लोग घर में उधारी नहीं मिलता है, हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगा जाते हैं। हर महीना पैसा मिलना चाहिए और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि सुबह जाइए शाम में आके पैसा लीजिए। फिर भी हम लोग महीना में लेते थे, 6 महीना से पैसा नहीं मिला। हम लोग पेट्रोल में गाड़ी कहाँ से भराएंगे? क्या कुछ मांगे हैं और आप लोग कौन हैं? हम लोग सदूर में माता और बच्चे का जो बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय से जो टीकाकरण दवाई लेकर के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे टीटी हुआ, बीसीजी हुआ, मिजिल्स हुआ, रोटा हुआ, ये गर्भवती महिला के लिए, बच्चों के लिए लेकर के क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ आशा दीदी लोग बुलाती है और टीकाकरण करते हैं। हम लोग नियमित टीकाकरण हर महीना करते आ रहे हैं और अभी तक हम लोगों के साथ सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। ना तो हम लोगों को 30 दिन का काम देता है और न ही 30 दिन का मजदूरी देता है। हम लोगों के साथ सप्ताह में 2 दिन काम कराता है और अभी तक 6 महीना से मजदूरों को भी मजदूरी मिलता है उचित, लेकिन हम लोगों का आज तक बक्सा ले जाने का 20 किलोमीटर की दूरी पर भी मजदूरी 200 रुपया प्रत्येक दिन है, जो कि ये अन्याय है। जबकि किसी भी मजदूरों को हम लोग खेत में घर में काम कराने के लिए रखते हैं तो आज मजदूरी हुआ 500 रुपया लेता है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को 30 दिन काम दे, बाकी बकाया जो राशि है। सुकेश कुमार सिंह जी हमारे यहाँ के पूर्व प्रभारी थे, उन्होंने मेरा आधा बाकी राशि दिया और आधा भुगतान नहीं कर पाए, उनका ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद श्रीमान गणेश कुमार खंडलिया जी आए प्रभारी के रूप में, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया, बकाया मांग के कहें तो बोला अभी फंड नहीं है, जिसका लिखित हम लोगों को यहाँ के व्यवस्थापक माननीय प्रणव कुमार सिंह जी ने लिख करके दिए थे कि हम आपको 25 में भुगतान कर देंगे।
वो भी उन्होंने भी लिखित दे करके आज तक टाल मटाल करते आ रहे हैं कि फंड ही नहीं है। दूसरे में हम लोगों को 6 महीना से ये पैसा का भुगतान जो हम लोग नियमित टीकाकरण में जाते हैं ये भी नहीं हो रहा है। कितना दिन से काम कर रहे हैं बताइए? और काम का तो हम लोग 2005 से कर रहे हैं। ठीक, 20 साल से काम कर रहे हैं। ठीक ठीक के अंदर बोलिए बोलिए बोलिए। अपने पीरपैती प्रखंड के अंदर 39 HSC है, ठीक है। 39 HSC के अंदर 15 कुरियर बहाल हुआ है 17/8/2005 में, ठीक है। जिस समय से कि 50, 75, 90, 200, 100 बढ़ते आया है। बढ़ते क्रम में ये लोग पैसा बकाया यहाँ जो रखा है खाली आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहा है और ना भुगतान करता है। मार्च खत्म हो जाता है, बोलता है मार्च में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, मार्च खत्म होते जा रहा है। हाँ, हम लोग 2005 से ही काम कर रहे हैं। 39 आज से आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, अनिश्चित हड़ताल पे। हड़ताल हम लोग को आश्वासन देता है कि अगला महीना मिल जाएगा, कर लेते हैं, फिर अगला महीना करते करते अभी ये 6 महीना का 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना चल रहा है, ठीक। और पिछला पूर्व का भी बकाया हुआ बाकी है। ठीक। भागलपुर वित्तीय वर्ष 2026 में यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.4% से अधिक रहती है तो इसके पीछे देश के भीतर बढ़ता निवेश और उत्पादों का निर्यात सबसे अहम भूमिका निभाएगा। ये बात बिहार के भागलपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा। भागलपुर में चल रही विकास योजनाओं और निवेश की रफ्तार पर बात करते हुए डीएम ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रहे निर्माण गतिविधियों और निजी व सरकारी निवेश आने वाले समय में न सिर्फ क्षेत्र विकास में गति देगा बल्कि समग्र आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देगी। उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना, सड़क, आवास, उद्योग और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में निरंतर विस्तार होगा। डीएम का मानना है कि जब जिला स्तर पर विकास मजबूत होता है तो उसका सीधा असर राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सर, बिहार में इन्वेस्टमेंट और इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 7.4 की तरफ जा रहा है तो उसमें कहीं न कहीं एक कड़ी आप लोगों की तरफ भी होता है। बिल्कुल, मैं तो भागलपुर के जिलाधिकारी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारे भागलपुर में जो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, डेफिनेटली ग्रोथ होना ही होना है। भागलपुर हमारा पहले जो कनेक्टिविटी थी अब पहले से काफ़ी अधिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो भागलपुर के उत्पाद यहाँ से बाहर जाएंगे, बिहार के अन्य ज़िलों में बिहार से बाहर जाएंगे और यहाँ पे कई ऐसे कार्ड चल रहे हैं जहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सर्विसेज भी है और प्रोडक्ट भी है, जब दोनों बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बेहतर तरीके से। अगर प्रोडक्ट की बात करें सर, आपके ज़िले से 4 GI टैग वाला प्रोडक्ट है, तो हमको लगता है उसका भी व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ से सिल्क है और उसके बाद जर्दालू मैंगो है, कतरनी चावल है, तो ये सब जब बढ़ेगा, मंजूषा है हमारा, इसका डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू बढ़ेगा। और हमारा भागलपुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल ने जगत गुरु आचार्य रामभद्राचार्य के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम को मृत्यु दंड दिए जाने की बात कही थी। डॉक्टर मृणाल ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले में शामिल हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मृत्यु दंड की मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के प्रति नरमी दिखाना आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राहुल गांधी पर आचार्य रामभद्राचार्य के बयान को बताया जायज। वहीं राजस्थान के जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जगत गुरु आचार्य रामभद्राचार्य के बयान पर भी डॉक्टर मृणाल ने प्रतिक्रिया दी। आचार्य रामभद्राचार्य ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की बात कही। इस पर डॉक्टर मृणाल ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग कोड़ हैं इस देश के लिए, और ऐसे जितने भी तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, देश को तोड़ने की साजिशें करते हैं, वो किसी भी धर्म, मजहब और समाज के लोग हों, उनको फांसी होनी ही चाहिए। ऐसी सजा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए नजीर बने और इस देश के लोकतंत्र की ताकत का एहसास होना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों में शामिल रहते हैं, उनको जब तक मृत्युदंड जैसी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे लोग सीखेंगे नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सही सजा की मांग उन्होंने की है। क्या ये अर्बन नक्सल को डेवलप करते हैं?
ऐसे लोग अर्बन नक्सल को ही डेवलप कर रहे हैं। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, ये आज़ादी की मांग करते हैं। मुझे तो लगता है कि देश में जो आज़ादी मिली है, ये बहुत ज़्यादा मिल गई है ऐसे लोगों को कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की। ऐसी आज़ादी पर भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। आज़ादी बहुत ज़्यादा इन लोगों को प्राप्त हुई है, जिसकी बदौलत आज देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मृत्यु दंड से कम कुछ भी कम मंजूर नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूज्य रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल हकीकत बयां किया है। राहुल गांधी जी जब देश में पार्लियामेंट में गंभीर चर्चाएं होती है, देश में कानून बनाए जाते हैं, राष्ट्रहित पर कोई बातें होती है, तो वो विदेश की सैर पे चले जाते हैं। वो ऐस मौज में डूब जाते हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं है। वो वोट चोरी जैसे फालतू के मुद्दे बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और हर जगह वो मुंह की खाते हैं। तो उन्होंने सही ही कहा कि कांग्रेस में भी कोई बेहतर लीडर हो तो उनको वो जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आज विपक्ष की ऐसी स्थिति है, ना उनके पास नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, कुछ है ही नहीं, जिसके कारण लगता ही नहीं है कि देश में कोई विपक्ष है। इसलिए राहुल गांधी को हटाकर, और हम लोगों की मांग है कि कोई अच्छे व्यक्ति को कांग्रेस का लीडरशिप सौंपना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।